हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट t is from r square to r square defined by txy which is equal to x plus 2y and y. Find the matrix of t with respect to the standard basis. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बेसिस ले लेते हैं फॉर आर स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? E1 10 and E2 0 1। सो हम अब निकालेंगे t ऑफ 10। क्या दिया गया है हमारा? t ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस 2y और y। t ऑफ एक्स वाई क्या दिया गया है? x प्लस 2y एंड y। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे t ऑफ 10 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 + 0 और ये आ जाएगा 0। तो ये आ गया 10 एंड t ऑफ 0 1 हमारा क्या आ जाएगा? 0 + 2 एंड 0 + 2 कॉमा y क्या है? 1 2 1। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? 10 2 1। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। 10 2 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये रैंक नलिटी पे है और रैंक नलिटी पे मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा 30 डेज का रिवीजन सीरीज था उसमें। तो क्वेश्चन है, इफ t is from r cube to r cube is given by t x y z which is equal to x plus y comma y plus z comma z plus x, find the rank and nullity of t। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ये कैसे लिखा जाएगा। तो क्या दिया गया है हमारा? x plus y plus z z plus x। x plus y plus z एंड z plus x। एक बार चेक कर लेते हैं। x plus y plus z z plus x and t is from r cube to। तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 विच इज 1 - 0 देन -1 0 - 1 + 0। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +1 विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब रैंक क्या आ गया हमारा यहाँ पर? 3। लेकिन हमें निकालना क्या है? नलिटी। तो हम कह सकते हैं बाय रैंक नलिटी थ्योरम। बाय रैंक नलिटी थ्योरम वी कैन से रैंक प्लस नलिटी क्या है यहाँ पर? रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन ऑफ बी क्या है यहाँ पर? 3। तो रैंक हमारी क्या है? 3 प्लस नलिटी हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा? नलिटी 3 - 3 0। तो हमारी नलिटी क्या आ गई? 0 और रैंक क्या आ गई? 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, लेट A and B be n cross n matrices. Which of the following equals to trace A square B square? तो सबसे पहले ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो ट्रेस जो है होता है हमारा मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स वो इक्वल होता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो और हमें
ये भी पता है, वी नो दैट, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, ट्रेस ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ बी ए। तो हम ट्रेस ऑफ ए बी को ट्रेस ऑफ बी ए भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ, ये देखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, हाँ जी, तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम देखना है कि इसमें से हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रेस, इसको ए बी बी, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, ट्रेस ए बी को बी ए के इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी को बी ए के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अगेन लास्ट में ट्रेस ऑफ ए बी क्या है, बी ए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू म्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नो सॉल्यूशन रखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये दी गई है 1 1 1 6 1 2 3 10, 1 1 1 6 1 2 3 10, और लास्ट में है 1 2 लैम्डा म्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 लैम्डा म्यू। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ, ये मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स ए है और ये बी है, तो जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी के इक्वल ना आए, तो हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम जो है रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हम लगाएंगे R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पहले वाली रो सेम रहेगी, ये आ जाएगी हमारी 0 1 2 4 0 1 लैम्डा माइनस 1 एंड म्यू माइनस 6। ठीक है, अब हम करेंगे R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 एज इट इज रहेगी, फर्स्ट सेकंड भी। थर्ड में हमारा आ जाएगा 0 0 लैम्डा माइनस 3 एंड म्यू माइनस 10। तो मैंने क्या बताया, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं होगी। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर दें इसमें, ओनली मैट्रिक्स ए की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारी थर्ड रो क्या बन जाएगी, 0। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी हमारी, 2, क्योंकि एक सबसे लास्ट वाली रो 0 हो जाएगी, तो नॉन जीरो रोज 2 बचेंगी। तो उस केस में हमारा ये 0 है, लेकिन इसका हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। और अगर मैं क्या करूँ, म्यू को जो है 10 की इक्वल नहीं पुट करूंगी, 10 की इक्वल नहीं पुट करूंगी, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये वाली 0 बनेगी, लेकिन ये जो है 0 नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो रैंक ऑफ ए बी क्या है, वो हमारी 3 आएगी। क्यों, रैंक ऑफ ए भी 3 है, इसलिए आएगी क्योंकि अगर मैंने म्यू को 10 नहीं पुट करा, तो उसी केस में सिर्फ 0 होगा। अगर 10 पुट कर दूंगी, अगर नहीं करूंगी तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब 3 नॉन जीरो रोज रहेंगी फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और खाली यहाँ पे मैट्रिक्स ए की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है, रैंक जो है एक दूसरे से अलग आएंगी, ए की
जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो ए बी से डिफरेंट आएगी, तो तब हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू की 10 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होनी चाहिए और म्यू की 10 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने इस पे भी मैंने जो है रिवीजन सीरीज में वीडियो डाली हुई है कि नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए डेटर्मिनेंट ऑफ सी ए, सी को यहाँ पर स्केलर की बात हो रही है, किसके इक्वल होगा। तो जो है ये आपको ध्यान रखना है, आप याद कर सकते हैं कि अगर हम जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे सी, मतलब कोई स्केलर है इनटू में मैट्रिक्स ए, तो ये हमारा इक्वल होगा सी रेज टू द पावर एन, एन का मतलब जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो है आप सीधा जो है याद रख सकते हैं कि जो है ये कब होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं इसके बेसिस पे आप मतलब और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हमने 5 ही एमसीक्यू लिए हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन ऑफ द डे जो है मैं वो कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगी, वहां से आप जो है उसको सॉल्व करके और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।